Good morning, students. Welcome to Sanskrit class. Welcome back, बेटा. फर्स्ट सेमेस्टर आपका ओवर हो गया है और सेकंड सेमेस्टर में हम स्त्रीलिंग शब्द रूप सीखेंगे. आपको ध्यान होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द रूप सीखे थे. राम, फल, वन. अब ये है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप. आकारांत का मीनिंग है कि इसके एंड में आ की मात्रा है. रमा. रमा का मीनिंग होता है संस्कृत में लक्ष्मी. तो हम स्त्रीलिंग शब्द रूप सीखेंगे. ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है बेटे. उसी पैटर्न से ही आपको रीडिंग लेनी है और लर्निंग करनी है. जब आप रिटन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सेम ही मेथड रहेगा जैसे मैंने पहले आपको करवाया था कि पहले प्रथमा, द्वितीया और संबोधन. सेकंड शिफ्ट में हम करेंगे तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, और थर्ड शिफ्ट में सिक्स्थ और सेवन्थ. जब आप रिटन प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे रफ नोटबुक में. लर्न करने के बाद तो आपको इजी लगेगा. तो आइए देखें क्या होता है. प्रथमा विभक्ति में शब्द रूप रमा, सेम ही वर्ड रहेगा. रमा, रमे, रमहा. ठीक है. और द्वितीय विभक्ति में रमा में म ऐड हो जाएगा, रमाम. और द्विवचन और बहुवचन सेम है. और अब आ जाइए संबोधन पर. संबोधन में क्या है, आ की मात्रा हटाकर ए लग जाएगी. एक वचन और द्विवचन दोनों सेम है. हे रमे, हे रमे. और बहुवचन आपका बहुवचन के जैसा है. एक्सक्लेमेटरी लगाना नहीं भूलना और हे लगाना है नहीं, हे. एज इट इज़ है बेटे, जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में किया है. आइए एक बार रीड करते हैं और उसके बाद आप भी इसको 2 बार रीडिंग लेने के बाद इसको आज आप 2 बार रफ नोटबुक में लिख कर देखेंगे कल. और फेयर में आपके नोट्स साइड बाय साइड कंप्लीट हो जाने चाहिए. प्रथमा रमा, रमे, रमहा. द्वितीया रमाम, रमे, रमहा. तृतीया रम्या, रमाभ्याम, रमाभि. चतुर्थी रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्य. पंचमी रमाया, रमाभ्याम, रमाभ्य. षष्ठी रमाया, रम्यो, रमणाम. सप्तमी रमायाम, रम्यो, रमासु. अब आपने ये देखना है, इस बात का ध्यान रखना है. पहले आपने किया था राम का शब्द रूप. उसमें क्या था, र को आ की मात्रा थी और म था. अब इसमें र खाली है बेटे. आप हर शब्द को ध्यान से पढ़ेंगे. कहीं गलती से किसी भी र पे आ की मात्रा आपने नहीं लगा देनी. कहीं आपके माइंड में राम घूम रहा हो, वो भी आना चाहिए पिछले सेमेस्टर का भी, क्योंकि वो लेसन्स में यूज़ होता है. लेकिन अभी हम स्त्रीलिंग शब्द रूप कर रहे हैं. जैसे रमा का है ऐसे ही लता का है बेटे. लता, लते, लताहा. लताम, लते, लताहा. फिर लतिया. ल त लिख के आ की मात्रा हटा देनी है, य लगा देना है. य को आ की मात्रा आएगी, फिर आ की मात्रा लगेगी और यही बन जाएगा. फिर लता रहेगा, या. और षष्ठी में भी लताया. लताभ्याम, लताभ्याम, लताभ्याम. और लताभ्य, लताभ्य. और तृतीया में लताभि. ये सीक्वेंस जो एज इट इज़ रहती है द्विवचन और बहुवचन वाली, चाहे वो आपके पुल्लिंग शब्द हों, चाहे स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो. बाकी बिल्कुल रमा के जैसे है. इसी तरह ही माला का शब्द रूप है. अब क्या था, रमा. हमने पहले क्या किया, रमा. और उसके बाद क्या किया, लता. ये दोनों शब्द ऐसे हैं जिसमें जो प्रथम वर्ण है वो बिना मात्रा का है और द्वितीय वर्ण आ की मात्रा वाला है. लेकिन जो अब हम शब्द रूप करेंगे उसमें दोनों वर्णों पे आ की मात्रा लगी हुई है. ये विशेष ध्यान रखना है आपने. लता
और रमा। रमा के र में कभी मात्रा नहीं लगानी, लता के ल में कभी मात्रा नहीं लगानी, और माला, माला मीन्स हार, इसमें दोनों अल्फ़ाबेट्स पे मात्रा है आ की। इस बात का ध्यान रखना है, कहीं से भी म की आ की मात्रा नहीं हटानी। एज इट इज़ म की आ की मात्रा हर शब्द में आएगी। माला, माले, मालहा, मालाम, माले, मालहा, उसी तरह ही माल्या, मालायई, फिर मालाया, मालाया, मालायाम। एक तृतीया में ल में आ की मात्रा नहीं आती बेटे, तृतीया के एक वचन में। बाकी हर अल्फ़ाबेट में, हर विभक्ति के एक वचन में पूरा माला वर्ड आएगा। और संबोधन में फिर आपको पता है, एक वचन में आ की मात्रा हटाकर ए की मात्रा, द्वितीय में द्विवचन में तो ऑलरेडी ए की मात्रा है, और बहुवचन और द्विवचन संबोधन में सेम रहते हैं। संबोधन में एक वचन में आ की मात्रा हटाकर ए की लगानी है, और द्विवचन बहुवचन एज इट इज़ आएंगे, साथ हे लगाना है और एक्स्ट्रामेटी लगाना है। मैंने पिछली कक्षा में आपको कहा था कि इनको रीड करना है और राइट करना है। अब आप इनको विद इन 2 डेज़ तीनों की रिटन प्रैक्टिस करके कंप्लीट लर्निंग कर लें, क्योंकि एक टॉपिक और करवाने के बाद मैं आपका 10 मार्क्स का टेस्ट लेने वाली हूँ ग्रामर का। सो बी रेडी फॉर द टेस्ट एंड लर्न इट प्रॉपरली बेटे। टिल देन बाय बेटा, टिल द नेक्स्ट क्लास। Hope you will do your best. Thank you and have a nice day.